गुड़गांव के अंदर कुछ लोग मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ने में बाधा डाल रहे थे। जब गली जाम कर देते हैं, हमारे बहू बेटे निकलेंगे, ये छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, ये गली जाम कर देते हैं। दिन दहाड़े यहाँ बलि देते थे ये। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। मैं प्रगति पांडे और इस वक्त की गुरुग्राम की या कह लें पूरे देश की बड़ी खबर जो कि है नमाज पे विरोध, खुले में नमाज पे विरोध। उसमें लगातार आए दिन कोई ना कोई एक नई कहानी जुड़ती ही जा रही है। एक और नई कहानी निकलकर सामने आई जहां शीतला कॉलोनी के रहने वाले निवासी लखीर राम ने ऐसा बयान जारी कहा, जहां उन्होंने कहा कि उनका एक खाली प्लॉट है जहां पे वो चाहते हैं कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो तो चाहे तो वहां जाके नमाज अदा कर सकते हैं। परंतु आप सभी ने ये कहानी देखी, इसका एक रुख देखा। इसका आज एक दूसरा पहलू भी है जो हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जो कि काफी चिंतादेह है और हो सकता है कि खुले में नमाज के इस विरोध में वो आग में घी डालने का काम कर सकता है। जी हाँ, हम आपको बता दें कि उस प्लॉट से सीधे लगकर एक सफेद रंग की बिल्डिंग खड़ी है। कहा जा रहा है कि 2018 से पहले उसका निर्माण शुरू हुआ। जब निर्माण शुरू हुआ तो कहा जा रहा था कि वो प्लॉट फैक्ट्री के रूप में शुरू हो रही है, परंतु जैसे ही वो प्लॉट धीरे धीरे बन के खत्म हुआ, उसके बाद अचानक से वहां के स्थानीय निवासियों का कहना है कि एकदम से वहां नमाज होने लगी और कुछ समय बाद उसे मस्जिद कह के डिक्लेयर कर दिया गया। जैसे ही उसे मस्जिद कहा गया, लोगों का कहना है कि वहां भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होने लगे और वो सारे ही स्थानीय निवासी नहीं थे, वो सारे यूपी, बिहार, मेवात से आ रहे थे वहां पे नमाज अदा करने। उसके बाद लोगों ने काफी वक्त तक वो झेला। उसके बाद उनका कहना है कि जब तक ट्रैफिक जैम होता था ठीक था, कुछ वक्त के बाद वहां बलियां चढ़ने लगी, कुछ वक्त के बाद हमें असुरक्षित महसूस होने लगा, खास तौर पे हमारी माँ बेटियों को वहां असुरक्षित महसूस होने लगा। जी हाँ, इन सब के बाद उस प्लॉट को सील कर दिया गया एमसीजी द्वारा। जब सील हो गया वो प्लॉट, उसके बावजूद उस प्लॉट को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया। उसके अंदर दोबारा नमाज पढ़ने की कोशिश की गई, जहां भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन भी तैनात की गई। आइए आपको लेकर चलते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। तो नमस्कार सर, जैसा कि हमने सुना कि आपने कल ये बयान जारी किया कि आपने अपनी प्लॉट जो थी कि नमाज पढ़ने के लिए जो लोग हैं उन्हें दिया है, तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपके दिल में ये बात कैसे है। देखिए, पिछले कुछ दिनों से गुड़गांव के अंदर कुछ लोग मुसलमान भाइयों को नमाज पढ़ने में बाधा डाल रहे थे। तो मैंने शहजाद जो खान हैं, वो मुस्लिम एकता मंच के चेयरमैन हैं, उनसे संपर्क किया कि भाई साहब आप परेशान मत होइए, अगर आपको जगह नहीं मिल रही है तो मेरा प्लाट खाली है, वहाँ पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो एक बात निकल के सामने आई है, जब हमने दो पार्टी है, एक जिन्होंने वहाँ डीसी ऑफिस में अपना वो रखा था और एक है जो इसके खिलाफ हैं, जो मुस्लिम कमीशन काउंसलिंग बनी हुई है, और एक है जो मुस्लिम मंच है। तो पर इनमें से दोनों में से कहीं भी शहजाद जी का नाम नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, शहजाद खान जो हैं मेरे संपर्क में हैं। अब मैं जिसको जानता हूँ उसी से संपर्क करूँगा ना। वो इसे एकता मंच के चेयरमैन भी है, जिम्मेदार आदमी है, तो जिम्मेदार आदमी से ही संपर्क किया जाता है। इसलिए मैंने उनसे संपर्क किया कि आप परेशान मत होइए, मैं आपकी जो मदद कर सकता हूँ करूँगा। तो सर आपने ये दिया है, तो आपके मतलब यदि जैसे कि हर जगह विरोध प्रदर्शन हुआ, क्या आपको लगता है कि आपके इलाके में भी हो सकता है? देखिए, विरोध करने वालों का काम है विरोध करने की। मैं विरोध ना हो इसीलिए उनकी मदद की है कि वो खुले में नमाज अदा करते हैं, जो सबको ठीक नहीं लगता। तो अगर उनको एक जगह मिल जाएगी मेरे प्लाट में, आराम से कर लेंगे। तो मैंने ये समझा कि हमारा भाईचारा बरकरार रहेगा और लोगों में आपस में कोई दखलंदाजी ना होगी, ना उनको परेशानी होगी। जो अपोजिशन है वो कह रही है कि खुले में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, और मुस्लिम भाइयों का कहना है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो मैंने उनको कहा जब तक आपका इंतजाम नहीं होता आप मेरे प्लेट में नमाज आराम से पढ़ सकती हैं। यहाँ पे अगर नमाज हो तो मैम ये रास्ता बंद कर देते हैं सारा, और हमारे बच्चे निकलते हैं, रास्ता जाम कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, दिक्कत तो सबको होती है। हाँ। हमने सुना कि ये जो जगह है ये भी यहाँ पे भी नमाज पढ़ी जाती थी पहले। हाँ बिल्कुल। इसे किस वजह से बंद कर दिया गया?
मैम ये तो इसलिए बंद हुआ है, एक तो रास्ता ब्लॉक कर देते हैं और बिल्कुल ये गैर कानूनी बनाई, पता ही नहीं था फैक्ट्री के नाम से थी, बाद में ये घोषित कर दी गई जी मस्जिद है ये। हाँ बनाए कारखाना बनाया, पहले ये फैक्ट्री के नाम पे थी ये, अब ये बाद में मस्जिद घोषित कर दी इन्होंने। फिर लाउड स्पीकर लगा ले ऊपर। हाँ फिर ये पूरी गली ब्लॉक, पहले धीरे धीरे बिल्डिंग्स बनाई। पहले धीरे धीरे बिल्डिंग बनाई, फिर बाद में ये मस्जिद में कन्वर्ट कर दी इन्होंने। हाँ जी मैम। तो अब ये कितने सालों से बंद पड़ा है? ये मैम 1 साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए। हाँ कहने हैं, उनका कहना ये है कि ये तो मेरी प्लॉट है, मैं किसी को भी चाहे तो दे सकता हूँ। मैम देखो धर्म सबका अपना अपना होता है, लेकिन अपने उसमें जाके पढ़ो जो आपने सरकार ने और जो अपने मंदिर बना रखा है या मस्जिद है जो भी है, ये रोड पे और ये पब्लिक ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अपने घर में करो जो भी काम करना, घर में मस्जिद जो संस्था बना रखी है, रास्ते में क्यों? आने जाने के परेशानियां होती थी, दिन दहाड़े यहाँ बलि देते थे, ये बलि देते थे यहाँ पे? जब परेशानी, जब ये सील हुआ है ये। अच्छा, तो यहाँ के सभी लोगों ने सामूहिक आवाज उठाई थी? मैम ये उस टाइम तो कम से कम हजारों आदमी थे। हाँ जी मैम। करीब जहाँ तक पूरा कानूनी। अच्छा हाँ जी। तो अभी आप लोगों को अगर अगले शुक्रवार यहाँ नमाज होती है तो क्या आप लोगों को? नहीं होती है मैम, अब तो कति बिल्कुल होती नहीं है, होगी ऐसा कहना है कि होगी अगले होगी तो जी उसके ऊपर भी ऑक्शन उठाया जाएगा जी, शांत हिंदू भी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे ज्यादातर मुझे नहीं लगता कि यहाँ कितने लोग रहते होंगे, बाहर से आते थे कि यहाँ के? बाहर से, यूपी से हैं, बिहार से हैं, टोटल यूपी बिहार से, और इसमें से 20% मेवात से हैं। गुड़गांव का कोई भी नहीं है, सब बाहर के बंदे हैं ये, टोटल बाहर से। शुक्रवार के दिन आते थे या फिर ये कहीं शुक्रवार जिस दिन इनकी जुम्मा होती है मैम उस दिन। और सबसे बड़ी तारीफ की बात तो ये इतनी दूर से यहाँ कैसा आता है, हमारा हिंदू एक माता में 1 किलोमीटर पे नहीं जा पाता है। और दिक्कतें जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे कई दिक्कतें आती थी, तो उसमें ऐसी कौन सी 4-5? ये दिक्कत आनी आनी है, जब ये गली जाम कर देते हैं, हमारे बहू बेटे निकलेंगे, ये छेड़ेंगे, परेशान करेंगे, ये गली जाम कर देते हैं, इनको हम कुछ बोल ही नहीं पाते, क्या करेंगे जब ये आदमी 1000 इकट्ठे हो जाएंगे। तो लखीराम के इस कदम के बाद अब देखना है कि क्या एक और सेक्टर 12 और 47 हमें देखने को मिलेगा, या फिर उससे पहले ही ये मामला भी आया गया हो जाएगा। अब देखने की बात है, अगले शुक्रवार तक इंतजार रहेगा कि क्या वहां नमाज होती है या नहीं होती है। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको इससे जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।